हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर काम किया था, नेक्स्ट करेंगे। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबमिट का जब बटन आएगा तो हम लोग यहाँ से डेटा को डेटाबेस में सबमिट करेंगे, क्योंकि हमें इस पेज में कुछ नहीं दिखाना है, हमें डेटाबेस में रिजल्ट बनाना है और रिजल्ट का एक डेटाबेस बनाना है और एक पर्टिकुलर रिजल्ट का डेटाबेस बनाना है। कि दो तरीके से हमें डेटाबेस को कंप्लीट करना है, बनाना है। तो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर, और देखिए हम लोगों को यहाँ से जो हमारा होम पेज है, यहीं से हम लोग कुछ जो जो भी लॉगिन आएगा, जैसे कि यहाँ पे आता है ना स्टूडेंट, वहाँ से जो भी लॉगिन होता है तो उसका हम लोग नेम और फादर नेम एनरोलमेंट वहीं से भेज देंगे, है ना। तो आ जाइए जरा होम पेज पे, यानी कि होम पेज डॉट जेएस में आ जाइए। देखिए होम पेज डॉट जेएस में हम लोगों ने यहाँ पर आ जाइए जेएस में। ये देखिए होम पेज डॉट जेएस है, जो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या भेजा था, ब्रांड कोड भेजा था। ठीक है, तो ब्रांड कोड आपको दोनों जगह से भेजना है। यहाँ ये आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ से जब लॉगिन होता है तो ये डैशबोर्ड पे जाता है, और यहाँ से जब लॉगिन होता है तो ये मतलब क्वेश्चन पेज पे जाता है, जहाँ से हम लोग क्विज बना रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग, यानी कि यहीं से स्टूडेंट का नेम और ये सब भेजेंगे। तो स्टूडेंट का नेम जो है वो कहाँ है, देखिए ऑल यूजर डेटा नाम का एक की है आपके पास, उसमें है स्टूडेंट का नेम। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ इस तरीके से, तो देखिए अभी क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग में मैं ऑल यूजर डेटा को प्रिंट करता हूँ, है ना, ऑल यूजर डेटा इस तरीके से प्रिंट करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पर, यानी कि जब हम लोग रिलोड करके यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जब जाएंगे और मैं यहाँ से ब्रांड को चूज करता हूँ, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊँगा, तो देखिए कंसोल में एक एरे आया जिसमें 3 डेटा है ना। इसमें 2 स्टूडेंट होंगे। ये देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसका हम लोग इनरोलमेंट और ये सब भेजेंगे। ठीक है, तो यहीं से भेजना है, हमें इनरोलमेंट भेजना है और फादर नेम भेजना है, और हमें जो है एड्रेस भेजना है, क्योंकि एड्रेस रिजल्ट पे शो करना है इसलिए, है ना। तो एड्रेस, इनरोलमेंट, फादर नेम, और यहाँ से क्या भेज सकते हैं। अगर कुछ याद आएगा तो हम लोग आगे भी भेजेंगे, फिलहाल यहाँ इतना चीज़ भेजिए। तो आपको यहाँ से नहीं भेजना है, आपको यह यहाँ से भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन स्टोरेज सेट करेंगे, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग इनरोलमेंट इस नाम से एक की बना लेंगे। इनरोलमेंट नाम का मैंने की बनाया, और यहाँ पर मैं कॉमा देके ब्रांड कोड, सॉरी, ऑल यूजर डेटा के अंदर से ऑल यूजर डेटा, और यहाँ पर आई जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही स्टूडेंट लॉगिन होगा जो आई लिखेंगे यहाँ पर, ताकि जो है वही स्टूडेंट का डेटा जाए जो लॉगिन हो रहा है। ठीक है, और डॉट इसके अंदर से डॉट हम नेम को निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर देखिए नेम जो है, यहाँ इंस्पेक्ट करके मैं रखता हूँ थोड़ी देर, कंसोल में जाऊँगा। ये देखिए नेम में है आपका नेम, यानी कि जो भी नेम है वो नेम कीवर्ड में है। पेरेंट जो है ये प्रॉपर्टी में है। एनरोलमेंट हमारा, सॉरी इनरोलमेंट हमने पहले निकाला ना, तो यहाँ पर इनरोलमेंट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर इनरोलमेंट लिखेंगे, और की भी हम लोग इनरोलमेंट बनाएंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल सी करके, और यहीं पर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी यहाँ पर पेस्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर नेम नाम का एक की बना दीजिए, और यहाँ से नेम को भेज दीजिए। यहाँ पर याद रहे कि आई आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार और कंट्रोल भी करिए। यहाँ पर हम लोग एड्रेस को भेजेंगे, तो यहाँ पर एड्रेस नाम का एक की बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर एड्रेस को भेज दीजिए इस तरीके से। उसके बाद एक बार और कंट्रोल भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग फादर नेम, ठीक है, तो फादर नेम इस नाम से मैंने की बनाया, और यहाँ पर मैं फादर नेम को भेज दूंगा। ठीक है, फादर नेम को, फादर नेम इस नाम से मैंने इसको भेजा। तो फादर नेम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी ये है, यानी कि यहाँ पर देखिए ना फादर नेम लिखा हुआ है, इसको हमने भेजा। तो जो भी फादर नेम होगा वो यहीं से जाएगा। ठीक है, तो ये सभी का अलग अलग जाएगा, समझिए जरा इस चीज को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी फादर नेम यहाँ से जाएगा वो सभी का अलग अलग जाएगा। ठीक है, मैं इसको जरा कंट्रोल भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं हटा दूँ। ठीक है, स्पेस है तो स्पेस वगैरह हटा देंगे। ठीक है, इतना समझिए। जो भी लॉगिन होगा, जैसे कोई स्टूडेंट लॉगिन हुआ तो उसका इनरोलमेंट, उसका पासवर्ड, उसका सब कुछ यहीं से जाएगा। देखिए जैसे अभी यहाँ पर मैं बिना रिलोड के लॉगिन करूँ, तो जैसे मेरे पास एक अकाउंट है SDST, है ना, और इसका पासवर्ड 12345 ये है। मैं इससे लॉगिन करता हूँ जरा, देखिए रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आ रहा है, मैं यहाँ से देखूंगा तो 12345 ही है ना, यही तो है। और यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ, लॉगिन करूँगा, रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आ रहा है। क्यों रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आ रहा है, यहाँ पे तो सही SDSD, रॉन्ग पासवर्ड। जरा मेरे पेज को रिलोड कर दूंगा तो अभी सब सेशन में जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने रिलोड कर दिया, और यहाँ से 12345 लॉगिन पे क्लिक करूंगा। क्या है, रॉन्ग पासवर्ड क्यों आ रहा है, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है।
अच्छा, दो दो एनरोलमेंट सेम है ना, इसकी वजह से यहाँ पर दो दो एनरोलमेंट सेम है दोस्तों, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग एडिट कर लेंगे एक को। यहाँ से मैं इसका एनरोलमेंट कर देता हूँ, ये जो एनरोलमेंट है इसका 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूँ और अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो दो एनरोलमेंट यहाँ पर सेम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा और इसका पासवर्ड ठीक है मुझे पता है। रिलोड करके मैं यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ से चूज़ करूँगा और यहाँ से मैं इसको चूज़ करूँगा जो भी एनरोलमेंट अभी मैंने डाला, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा। देखिए लॉगिन हो गया। सेशन में जाके चेक करोगे तो आपको सेशन में सब कुछ मिलेगा। ये देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग सिर्फ ब्रांड कोड भेजते थे, लेकिन अब सेशन में बहुत सारा की आएगा। ये देखिए ना, इसमें सब्जेक्ट है, इनरोलमेंट है, ब्रांड कोड है, नेम है, एड्रेस है, फादर नेम है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है हम यहाँ से इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज करके स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले पेज में हमें सेशन को रिसीव करना है। इस वाले पेज में नेक्स्ट जब करते हैं इस वाले पेज में, तो ऊपर ही रिसीव कर लेंगे, जितना भी सेशन है ऊपर ही रिसीव करिए। क्विज.js में आ जाइए, क्विज.js में, और यहाँ पर देखिए ब्रांड कोड और सब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। इसी तरीके से नेम को भी रिसीव कर लीजिए, तो नेम और यहाँ पर सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम इस तरह से डिफाइन करिए, और यहाँ पर हम लोग नेम नाम का जो की है उसको रीड करेंगे। तो बस इतना लिखना है आपको, पूरा की नहीं डालना है, सिर्फ नेम नाम का की डालना है, वैल्यू नहीं डालना है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक ही की होता है। इस तरह से मैंने 4 बार कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर एड्रेस इस तरह से डिफाइन करूँगा, और यहाँ पर मैं एड्रेस को रीड कर लूँगा। ठीक है, तो एड्रेस, और यहाँ पर मैं फादर नेम, तो फादर नेम इस तरह से डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर मैं फादर नेम को रीड कर लेता हूँ। ठीक है, तो फादर नेम ऐसे की मैंने बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है क्या बच्चा इनरोलमेंट, तो इनरोलमेंट को भी हम लोग रीड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी इनरोलमेंट को रीड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनरोलमेंट को रीड कर लिया। ठीक है, बस इतना काम करना है। एक बार जरूर चेक करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक बार अलर्ट करके जरूर देखेंगे फादर नेम को, ताकि जो है हमें पता चले कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अलर्ट में हम लोग फादर नेम इसको चेक कर लेंगे। पेज जैसे रेंडर होगा हमारा अलर्ट कॉल हो जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आ गया अलर्ट। तो ये फादर नेम है। अगर आप इनरोलमेंट चेक करना चाहते हो तो यहाँ से इनरोलमेंट लिखो इस तरीके से और चेक कर लो। ठीक है, इनरोलमेंट मैंने लिखा, यहाँ पर रिलोड करूंगा तो ये देखिए इनरोलमेंट आ जाएगा। बस हमें यहाँ पर अब क्या करना है, बस सबमिट का काम करना है। तो हमने सारा डेटा रीड करके यहाँ पर रखा, अलर्ट हटा देंगे। नीचे आ जाइए जरा, तो कोड सबमिट का आपको यहाँ पर करना है, इसके अंदर ही। नहीं, बाहर अगर आपने सबमिट पे ऑन क्लिक लगाया तो काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ मैं, सबमिट क्विज सबमिट हाइफन बीटीएन है ना, क्विज हाइफन सबमिट हाइफन बीटीएन इस तरीके से मैंने क्लास दिया, उसको सेलेक्ट करूंगा। तो क्विज में यहाँ पर रिजल्ट लगाऊंगा। ठीक है, कॉपी कर लूंगा कंट्रोल-C करके, और यहाँ पर नीचे की तरफ मैं इसको एक वेरिएबल में सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लूंगा इस तरीके से, क्विज बीटीएन नाम का। तो क्विज या सबमिट बीटीएन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट बीटीएन इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, बीटीएन सॉरी सबमिट बीटीएन, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पर डिफाइन करूँगा, और इसको मैं डॉट लगा के मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, डॉट लगाना जरूर यहाँ पर कंपलसरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सबमिट बीटीएन पे देखिए ऑन क्लिक लगाना हूँ, सबमिट बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं अलर्ट करके देखूंगा। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो एरर आएगा। यहाँ पर रिलोड करके यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए सबमिट जो है इस पर क्लिक करूंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि सबमिट इज नॉट डिफाइन। ये देखिए ना, यहाँ पर आएगा कि जो है प्रॉपर्टी नल ऑन क्लिक, सेटिंग ऑन क्लिक। ठीक है, तो ये जो है नल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ से नहीं सेलेक्ट कर पाएगा इसको। अगर ये डायनेमिक बन रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर डायनेमिक बन रहा है तो इसका कोड आपको यहीं पर करना होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि उसी फंक्शन में आपको वो कोड करना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। क्योंकि तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो देखिए यहाँ पर अब हमारा काम कर जाएगा वो। यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ इस तरीके से, फिर से यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखिए अलर्ट हो गया। तो आप या तो ये कोड यहाँ पर करिए, अगर बड़ा कोड है तो इसको नीचे ही रहने दीजिए, है ना, इसको नीचे ही रहने दीजिए। क्या करिए, यहाँ पर आप एक फंक्शन के अंदर इसको रखिए, बस कंट्रोल-X करिए, और यहाँ पर ऐसे बनाइए सबमिट फंक्शन, है ना, इस तरीके से सबमिट फंक्शन, इन नाम से मैंने फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन ही बना देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर रखा। तो ये एक एरो फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट जरूर कीवर्ड लगाएंगे, कांस्ट कीवर्ड। ठीक है, तो ये एक एरो फंक्शन बनाया, और यहाँ पर कॉल कर लूँगा इसको। तो सबमिट जो फंक्शन है हमारा यहाँ पर कॉल होगा। ठीक है, इसमें तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी भी आपका अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने का मतलब यही है कि जो हमने सबमिट लगाया वो वहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आया अलर्ट। तो ये लिखने का मतलब ये है कि ये सारा कोड जो है यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो जो है
हमें एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करना है, यानी कि जब क्लिक करेंगे तो हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फंक्शन नेम बना देता हूँ कि जो है ऑल यूजर रिजल्ट, इस नाम से मैंने फंक्शन बनाया, ऑल यूजर रिजल्ट, ऑल यूजर रिजल्ट, है ना। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन कॉल किया यहाँ पर, और इसका डिफिनेशन मैं नीचे करूँगा यहाँ पर, ठीक है। एक कांस्टेंट बना लीजिए इस तरीके से, कांस्टेंट ऑल यूजर रिजल्ट, ऑल यूजर रिजल्ट, इस नाम से कांस्टेंट बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसमें डिफिनेशन करेंगे उसकी कि करना क्या है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक एरे, ग्लोबल एरे बना लेना है। तो यहीं पर बना लीजिए या ऊपर बना लीजिए, जहाँ पर सारा एरे बना हुआ, यानी कि जहाँ पर सारा वेरिएबल बना हुआ यहीं पर बना लीजिए। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा ऑल यूजर रिजल्ट, इस नाम से मैंने एरे बनाया, और इसको मैं एम्प्टी छोड़ूंगा, ठीक है। फंक्शन नेम हमें चेंज करना होगा क्योंकि एक वेरिएबल बन गया। तो यहाँ पर जो फंक्शन नेम है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑल यूजर रिजल्ट फंक, है ना, इस तरीके से फंक्शन कर दीजिए, ठीक है। बस इतना करिए, और इसी में पुश करना है तो ऑल यूजर रिजल्ट को यूज करिए यहाँ पर, ऑल यूजर रिजल्ट डॉट पुश मेथड को यूज करिए इस तरीके से, और इसमें पुश कर दीजिए डेटा को। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा पुश करेंगे, अभी मैं बताता हूँ उसको यहाँ पर। तो सबसे पहले नेम आपको डालना है इसमें, तो नेम यहाँ पर, और नेम आपका कहाँ है, नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम नाम का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ऊपर देख लेता हूँ, नेम को मैंने रिसीव किया है कहीं पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो नेम है ना, ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, ये नेम हम लोग स्टूडेंट नेम रख देंगे इसको, ठीक है। स्टूडेंट नेम इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, ताकि जो है ये प्री डिफाइन एक कीवर्ड है, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो मैंने स्टूडेंट नेम कर दिया, कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। प्रॉपर्टी से दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत रहेगा खाली। स्टूडेंट नेम कर दिया, उसके बाद इनरोलमेंट, इनरोलमेंट इस तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है। इनरोलमेंट, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसमें जो है इनरोलमेंट को डाल दूंगा, ठीक है। तो इनरोलमेंट यहाँ पर डाल देंगे, इस तरीके से देख लेंगे, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सही कर लेना। उसके बाद जो है हम लोग एड्रेस नहीं डालेंगे इसमें, और फादर नेम भी इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग राइट, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है उसको डालेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर, हमारे पास एक राइट नाम का की है, उसको यहाँ पर, सॉरी राइट नाम का वेरिएबल है उसको डालेंगे। और रॉन्ग एनएस, तो रॉन्ग एएनएस, यानी कि रॉन्ग आंसर इस तरह से डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर रॉन्ग वाले को डाल देंगे, ठीक है। तो जो रॉन्ग वाला है उसको यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देंगे, कॉमा से टर्मिनेट करेंगे इसको, और यहाँ पर भी कॉमा से टर्मिनेट करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे, कुछ और बच तो नहीं रहा है। तो इनरोलमेंट नेम हो गया, इनरोलमेंट, अच्छा हाँ, सब्जेक्ट भी यहीं से डालेंगे कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम है हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम लोग डाल देंगे यहीं से, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इतना चीज़ आपको डालना है। तो सब्जेक्ट नेम, यानी कि किस सब्जेक्ट ने, और यहाँ पर हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक और मतलब कुछ एक और चीज़ डाल देते हैं, ओवरऑल, है ना। ओवर मैक्स मार्क्स, या तो आप डाल दीजिए मैक्स मार्क्स, है ना। इस तरह से वेरिएबल बनाइए, मतलब प्रॉपर्टी बनाइए, और यहाँ पर क्या डालेंगे, टोटल को डालेंगे, ठीक है। टोटल में आपका क्या आएगा, जितना क्वेश्चन होगा उसका लेंथ, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर डालेंगे। देखिए ऊपर टोटल बना हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, सब ये सब कुछ मैंने अपने मन से नहीं बनाया, सब कुछ ऊपर बना हुआ है। देखिए टोटल भी है यहाँ पर, राइट आंसर रॉन्ग आंसर सब है, ये देखिए ना। तो टोटल हम लोग यहाँ पर डालेंगे ताकि हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को हम लोग ऑल यूजर डेटा में, सॉरी लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम 6 डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले ब्रांड कोड लिखेंगे। उसके बाद जो है प्लस लगा के अंडरस्कोर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्लस लगा के सब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑर्डिनरी यानी कि वेरिएबल है, इसका यूज करेंगे, प्लस लगा के यहाँ पर अंडरस्कोर रिजल्ट। तो किस सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और ये सारा चीज हम लोग किसके अंदर शो करेंगे, यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करिए, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इस मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, स्ट्रिंगीफाई, कॉमा लग गया यहाँ पर, डॉट स्ट्रिंगीफाई। और यहाँ पर हम लोग ऑल यूजर रिजल्ट इसको यहाँ पर डाल देंगे। तो ऑल यूजर रिजल्ट क्या है, एक एरे है, वो इसमें जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा सेट हो जाएगा, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर सेट हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट करके, और इसको जो है होम पेज पे भेज देंगे। तो इस तरीके से डिफाइन करिए, सेट टाइम आउट मेथड का यहीं पर यूज करिए इस तरीके से। और एक इसमें देखिए बन गया है, खैर मैं फिर से एक एक चीज बता देता हूँ। तो सेट टाइम आउट, सेट SET, सेट टाइम आउट, इस वाले मेथड को मैं यूज करूंगा, सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट इस फंक्शन का यूज करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक फंक्शन का डिफिनेशन कर लेता हूँ, आप एरो फंक्शन का डिफिनेशन भी इसमें कर सकते हो। और यहाँ पर मैं टाइमिंग डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि 2000, यानी कि 2 सेकंड में ये हाइड हो जाएगा, यानी कि दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो सबसे पहले दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने से पहले हम लोग सेशन को रीड करके डिलीट कर देंगे। तो सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम का यूज करेंगे इस तरीके से। और जितना भी जैसे कि नेम वाला की है उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो नेम, ऐसे सारे की को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से जितना भी सेशन में है ना सब कुछ डिलीट करिए, कॉपी करिए इसको, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, इस तरीके से हम लोग एड्रेस सभी की को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो एड्रेस को मैंने डिलीट कर दिया, एनरोलमेंट को भी मैं डिलीट कर दूंगा,
ठीक है, ताकि न्यू यूज़र आए तो नया एनरोलमेंट आए। और उसके बाद पासवर्ड को भी मैं पासवर्ड नहीं सॉरी नेम हो गया, एनरोलमेंट हो गया, फादर नेम, ठीक है, तो फादर नेम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ब्रांड कोड, ठीक है, तो ब्रांड कोड इसको भी हम लोग हटा देंगे। उसके बाद ब्रांड कोड हो गया, सब्जेक्ट एक और बच गया, यहाँ पर कंट्रोल भी करके सब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद हम लोग विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ करेंगे इस तरीके से। विंडो डॉट लोकेशन इस तरीके से डिफाइन करिए लोकेशन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स टू, इसको एक पेज उस पेज पे भेज देंगे, तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे इस तरीके से, और होम पेज मिलेगा इसको, सॉरी हाँ होम पेज के अंदर है, तो होम पेज इसको मिलेगा। उसके बाद होम पेज डॉट HTML इसी पे भेजना है ना, हाँ होम पेज डॉट HTML इसी पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद देखना अभी क्या होगा, अभी ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे इसमें आएगा तो दिस डॉट इनर HTML इस तरीके डिफाइन करिए, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट है ना, प्लीज़ वेट मैंने लिख दिया इस तरीके से ताकि यूज़र को फील लगे। और यहाँ पर बटन को भी डिसेबल करेंगे, तो दिस डॉट डिसेबल्ड इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड है ना, इस तरीके से लिख दीजिए, डिसेबल इक्वल टू डिसेबल, तो दिस डॉट डिसेबल इक्वल टू डिसेबल इस तरह से डिफाइन कर देंगे। ये है इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, ठीक है। ये सॉरी डिसेबल इक्वल टू ट्रू करेंगे, सॉरी मैंने डिसेबल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से डिसेबल इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो ये डिसेबल हो जाएगा बटन। अब मैं रिलोड करके देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा नेक्स्ट, सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर प्लीज वेट नहीं लिख के आया, और मैं देखता हूँ रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद मैंने रिलोड नहीं किया पेज, नहीं रिलोड तो मैंने किया था। इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कंसोल में कोई एरर तो नहीं। देखिए ऑल यूजर रिजल्ट इज नॉट अ फंक्शन, ऑल यूजर रिजल्ट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो हमने फंक्शन कॉल किया था, ये देखिए ना, इसको हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पर हमने फंक्शन कर दिया, तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा ना हमें, तो इसको कंट्रोल भी करिए, यहाँ पर चेंज कर दीजिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर रिलोड करके इस तरीके से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर सबमिट करूँगा, तो देखिए इसमें लिखा है प्लीज़ वेट, थोड़ी देर का वेट करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ से जब जाएंगे फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन में चलिए जरा, एप्लीकेशन माने यानी कि जो है लोकल स्टोरेज में, तो यहाँ पर देखिए जो आपका रिजल्ट बना, और यहाँ पर देखिए हिंदी के बाद अंडरस्कोर नहीं लगाया, तो हम लोगों को अंडरस्कोर यहाँ पर लगाना है, यानी कि 1 2 3 अंडरस्कोर इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी को डिलीट कर दीजिए जरा, फिर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड 6 तक है, लॉगिन करेंगे, तो यहाँ से लॉगिन हो गया। और मैं यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर उससे पहले करेक्शन कर दूंगा यहाँ पर। तो ये देखिए जो सेट होता है ना, इसके पहले अंडरस्कोर को कॉन्केट कर दिए, तो प्लस लगा के इस तरीके से अंडरस्कोर को भी यहाँ पर कॉन्केट करिए, ताकि जो है दिक्कत ना हो, यहाँ पर है ना, अंडरस्कोर को इस तरह से कॉन्केट कर दिए, बस इतना करना है। यहाँ पर आके चेक करेंगे एक बार, इंग्लिश यहाँ से तो या हिंदी कुछ भी चूज़ करिए, स्टार्ट को इस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो थोड़ी देर का वेट करेगा, और यहाँ पर आ जाएगा लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, ये एप्लीकेशन में जाके एक बार देखें कि इस बार की कैसे बना। ये देखिए अंडरस्कोर, ये नहीं ये वाला है ना, 1 2 3 अंडरस्कोर हिंदी अंडरस्कोर रिजल्ट, इस नाम से की बना, और इसी में सारा हम लोग, जैसे ये तो आलोक ने एग्जाम दिया, अगर मैं देखता हूँ डैशबोर्ड में और कोई स्टूडेंट है क्या, ये देखिए एक और स्टूडेंट है यहाँ पर मोहम्मद नाम का है ना, तो इनका भी एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा, अगर मैं इनको लॉग इन करता हूँ यहाँ से, जैसे ये आए और यहाँ से इन्होंने अपना इनरोलमेंट डाला और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, लॉग इन पे क्लिक किया इन्होंने, यहाँ पर आ जाएंगे, तो इन्होंने भी हिंदी चूज़ किया और स्टार्ट कुछ पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट और नेक्स्ट इस तरीके से। अभी मैं सबमिट करने से पहले जरा यहाँ आ जाता हूँ, ये देखिए जो आपका एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर आ जाइए, देखिए जो ये वाला रिजल्ट है इसको ध्यान से देखना कैसे ये रिप्लेस हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये पूरा रिप्लेस हो गया, मोहम्मद आ गया यहाँ पर है ना, ये देखिए। तो ये रिप्लेस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, इसका डेटा हम लोग पहले से ही रीड करके रखेंगे, तो पहले से रीड करने के लिए यहाँ पर आ जाइए, इस फंक्शन में ही रीड कर लीजिए पहले से, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाइए, एक कंडीशन पास करिए यहाँ पर, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्या निकालेंगे हम लोग, और जैसे की बनता है ना वहाँ पर, तो सबसे पहले ब्रांड कोड बनता है, ब्रांड कोड लिखेंगे, फिर प्लस लगा के अंडरस्कोर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद फिर से प्लस लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे इस तरीके से, उसके बाद फिर से प्लस लगा के यहाँ पर अंडरस्कोर रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो ध्यान से लिखना है आपको। और इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तभी हम लोग इसको रीड करेंगे, और ऑल यूजर रिजल्ट में हम लोग इसको डाल देंगे, तो ऑल यूजर रिजल्ट का यहाँ पर यूज करिए, और यहाँ पर जेसन डॉट पार्स कर लीजिए ताकि जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही डेटा इसमें आए, ठीक है। तो जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पर हम लोग
लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फिर से, और वही वाला की निकाल लेंगे, यानी कि जो कि अभी हमने पास किया वही की निकालेंगे। तो फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि सभी को समझ में आए। तो ब्रांड कोड पहले लिखेंगे, प्लस लगा के अंडरस्कोर यहाँ पर कॉन्केट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और यहाँ पर अंडरस्कोर रिजल्ट को लिख देंगे। तो अंडरस्कोर रिजल्ट लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तक। तो देखिए यहाँ पर भी हाईलाइट हो गया, यहाँ पर भी हाईलाइट हो गया और यहाँ पर भी हाईलाइट हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये तीनों चीज़ सेम है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ सेम ही रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आगे एक बार जरूर चेक करूंगा मैं। अभी क्या होगा, देखिए मैंने रिलोड कर दिया, यहाँ पर जाता हूँ इस तरीके से और इनरोलमेंट में आलोक वाला चूज करता हूँ इस बार। तो आलोक वाला क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है ना। इस तरीके से लॉगिन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कुछ पे हिंदी चूज करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से चूज करता हूँ नेक्स्ट, फिर से यहाँ से नेक्स्ट, इस तरीके से नेक्स्ट है ना, और सबमिट। यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर जब जाके देखोगे ना, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाओगे तो ये जो देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या आ गया, दो लोग का रिजल्ट आ गया, देखिए ना। तो हिंदी रिजल्ट इसमें मैंने ये अंडरस्कोर क्वेश्चन क्यों आ गया यहाँ पर, अच्छा ये हिंदी का क्वेश्चन है सर, ये रिजल्ट है ना, ये देखिए है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मैक्स मार्क्स इनका 2 का नंबर था, यानी कि 2 नंबर मैक्सिमम मार्क्स था। राइट आंसर इन्होंने 2 दिया, सब्जेक्ट हिंदी, और रॉन्ग आंसर इन्होंने 0 दिया, ठीक है। यहाँ पर देखूंगा इनका भी 2 राइट आंसर है और सब्जेक्ट हिंदी है, रॉन्ग आंसर इन्होंने 0 दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है इनका एग्जाम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर और भी स्टूडेंट होते तो उनका भी रिजल्ट इसी में दिखा है। तो जो मिक्स वाला रिजल्ट है, यानी कि जो मिक्स में हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग डैशबोर्ड में शो करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अभी तो आप लोग का एक और पार्ट इसमें बनेगा, उसके बाद ही डैशबोर्ड पे काम कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है इसमें हम लोग मिक्स कर, यानी कि मिक्स डेटा, जैसे कि आलोक का हो गया और जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया उनका अलग अलग सब्जेक्ट का डेटा यहाँ पर स्टोर रहेगा। वो तो आपको समझ में आएगा जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तब, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो ज़रा बताइए हमें, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हुई है तो ज़रूर बताइए हमें, मैं आपकी हेल्प खुद करता हूँ। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।